50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। पर आज कोई गब्बर नहीं आने वाला, क्योंकि आज गब्बर के अड्डे पे रानी आई है, रानी। अड्डे पे मेरे तू नाच मेरी रानी, मटका कमर जरा दिखा जवानी। अड्डे पे मेरे तू नाच मेरी रानी, मटका कमर जरा दिखा जवानी। देखेगी दुनिया हमारी कहानी, गब्बर की होगी दुनिया दीवानी, गब्बर की होगी दुनिया दीवानी। अड्डे पे मेरे तू नाच मेरी रानी, मटका कमर जरा दिखा जवानी। बहुत हो गया ये नाच गाना गब्बर, अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ठाकुर तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे पकड़ने मेरे इलाके में आ गए, मेरे इलाके में। शायद तुम भूल गए हो ठाकुर कि मैं और मेरे आदमी कितने खतरनाक हैं। कौन से आदमी गब्बर? ये आदमी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या ठाकुर? पकड़ो पकड़ो, भाग के जाने नहीं पाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। चोर मुझे आराम से दे। गब्बर, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। चोर से मुझे ठाकुर, वरना कसम है मुझे तुझे अपना पिछवाड़ा देने के लिए भी एक आदमी रखना पड़ेगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह को 10 साल की सजा सुनाती है। ज्यादा खुश मत हो ठाकुर, कल रात 12 बजे गब्बर तुम्हारे जेल से फरार। कानून को चकमा देना इतना आसान नहीं होता गब्बर। ठाकुर, कानून अंधा होता है और अंधे को चकमा देना गब्बर को अच्छी तरह आता है। और जिस दिन ये गब्बर तुम्हारे जेल से भागा, उस दिन तेरा ये सर और मेरा पैर भाई अब बोल गब्बर, क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। नहीं नहीं बोल, क्या बोल रहा था? बोला ना कुछ नहीं। 10 साल बाद संतरी साहब, एक बीड़ी मिलेगा? 10 रुपया लगेंगे। ठीक है, चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा। क्यों, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे क्या? एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं ठाकुर। कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बस ठाकुर, हमने थोड़ा सा मजाक क्या कर दिया, तुम्हारी तो फट गई। तो कबाड़ने के लिए इतना एटीट्यूड में पूछ रहा था, कितने पैसे चाहिए? ये बता ठाकुर, कितने दे सकता है? 20,000 मंजूर है? मंजूर है। रामलाल, इन्हें एडवांस के 5,000 दे दो।
ठाकुर साहब, हम आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। ठाकुर, अगर तुम हमसे अपना काम करवाना चाहते हो तो इन पैसों को अपने हाथों से उठा के हमारे हाथ में रख। देख रहा है जय ठाकुर का घमंड, अब तक पैसे नहीं उठाया है। रामलाल, पैसे वापस उठा ले। क्या ठाकुर साहब, आप भी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। कहाँ आना है ये बताइए। रामगढ़। अरे ओ सांबा! जी सरदार। आज बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है। क्या बना है खाने में? सरदार, खाने में कुछ नहीं बना है, कोई हमारे अड्डे पे हक के चला गया है, उसी की खुशबू आ रही है। सरदार सरदार, क्या हुआ कालिया? चिल्ला क्यों रहा है? और अनाज कहाँ है? कहाँ अनाज? सरदार, कोटा वालों ने अनाज देने से मना कर दिया। क्योंकि सरदार, सरकार ने आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया है। नाम काट दिया? हमारा नाम काट दिया? गब्बर सिंह का नाम काट दिया? ठीक है, तो फिर जाओ रामगढ़ से अनाज लेके आओ। सरदार, और सरकार का क्या? सांभा, मेरे बाप ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा शेर से भिड़ जाना, पर कभी सरकार से नहीं भिड़ना, वरना धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। ना घर के रहोगे ना घाट के। जाओ रामगढ़ से अनाज लेके आओ। माँ कसम, पहली बार किसी ने बीरू का बैग छीनने की कोशिश की। क्या वजह है इसकी? भैया भैया, मजबूरी है भैया। कैसी मजबूरी? पैसों की मजबूरी है भैया। अरे ओ गांव वालों, कहाँ मर गए सबके सब? क्या लाए हो शंकर? मालिक, गेहूं लाया हूँ। मालिक के बच्चे, हमारे लिए ये मुट्ठी भर गेहूं लेके आए, बाकी का अनाज कहाँ है? मालिक, बाकी का अनाज आईपीएल में सट्टा लगा के सब हार गया। कौन सी टीम में लगा था? मालिक, आरसीबी में। आरसीबी में लगाओगे तो हारोगे। ठहरो, आओ ठाकुर आओ। अभी तक जिंदा? हाँ, और मेरे रहते हुए तुम इस गांव से अनाज का एक दाना भी नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा हमें ठाकुर? तू विकलांग। मैं और मेरे आदमी। शंकर, अनाज लेके वापस चले जाओ। तो इन भड़वों को लाए हो ठाकुर, तुम हमें रोकने के लिए? मौत तेरे सर पे मंडरा रही है कालिया। वीरू, लगा निशाना इस कुत्ते पे और उड़ा दे इसकी खोपड़ी। सालों की दुर्घटना निशाना है तुम लोगों का। लगता है यहाँ बुला के तुम लोगों को मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सॉरी ठाकुर साहब। अब देख मेरा निशाना। बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी।
कितने आदमी थे? 2 आदमी थे सरदार। दो आदमी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? ये तीनों हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी बराबर। ये क्या करो तो बे? सरदार, आपने कहा ना कि हमने आपका नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया, वही ढूंढ रहा हूँ। हरामजादे! सरदार, अगर आप इतने ही बहादुर हो तो खुद क्यों नहीं चले जाते उनसे मुकाबला करने? अरे सांबा! जी सरदार। जरा मुझे मेरी गन देना। बहुत जबान चल रही है इस काली की। ये लो सरदार। मेरे हाथ भी बहुत चलते, गब्बर चला के दिखाऊं? अरे बेटा कालिया, मैं तो मजाक कर रहा था। तू मुझे मारेगा? हाँ। अरे बेटा कालिया, तूने मेरा नमक खाया है? हाँ तो ले, अब तू मेरी गोली खा। ये मुझे मारेगा। सरकार ने एक योजना बनाई है, जो कोई भी डाकू शादी करके अपना घर बसाएगा, सरकार उसे 50,000 रुपया इनाम देगी। 50,000? वो भी शादी करने पे? अरे ओ सांबा! जी सरदार। रामगढ़ की सबसे खूबसूरत छोरी कौन है? कौन है? सरदार, बसंती। बसंती? अब आएगा मजा। नमस्ते मौसी, कैसी हो? क्या बताऊं बेटा, घर में जवान बेटी है तो पूरे गांव के लोग लाइन मारते हैं। अरे मौसी, मैं तो शादी की ही बात करने आया हूँ। अरे बेटा, अब मेरी कहाँ शादी की उम्र रह गई है। मौसी, मैं तुम्हारी नहीं, बसंती की शादी की बात करने आया हूँ। कुछ सोचा है बसंती की शादी के बारे? हाँ बेटा, सोच रही थी कि बीरू से उसकी शादी करवा दूं। लड़का भी अच्छा है और उसका शहर में 2 मंजिला मकान भी है। अरे मौसी, आप भी बहुत ही भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती। ये देखिए बीरू का 2 मंजिला मकान, और ये देखिए मेरा 4 मंजिला मकान। कोई बात नहीं बेटा, मकान नहीं है तो क्या हुआ, बीरू अच्छा कमाता तो है। हाँ मौसी, कमाता तो है, पर जुए में हार जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मकान नहीं है, जुआ खेलता है तो क्या हुआ, लड़का संस्कारी तो है ना। हाँ मौसी, बहुत संस्कारी है। ये देखिए। भले लाख अच्छाइयाँ होंगी तुम्हारे दोस्त में बेटा, मगर उसके लिए तुम्हारे मुंह से सिर्फ बुराइयां ही निकलती है। क्या करूं मौसी, सच बोलने की आदत जो है मुझे। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू मेरा खून नहीं बे, तू मेरा मुंह पी जा, मुंह। जय हरामजादे, रोक रोक।
ठाकुर साहब